नवरात्रि के दिनों में मात्र 1 रुपए का सिक्का आपके जीवन की बाधाओं को दूर कर सकता है। गुरुजी कहते हैं, जब जीवन में व्यक्ति के क्रोध बढ़ने लगे, विवाह की समस्या बहुत अधिक हो, संतान सुख नहीं मिलता हो, नौकरी, विवाह या गलत संगत व्यसन उसने चुन लिया हो या हर तरफ से जीवन में बाधा मिल रही हो, तो मात्र एक सिक्के का उपाय आपके जीवन की सब बाधाओं को दूर कर सकता है। कब, कैसे करें, किस स्वरूप में करें, अंत तक वीडियो में बने रहिए और ध्यान से सुनिए। इस उपाय को आप किसी भी नवरात्रि में और किसी भी दिन कर सकते हैं, निश्चित ही आपको लाभ होने वाला है। जो अभी नवरात्रियां चल रही हैं, कहा जाता है माता रानी की प्रत्यक्ष शक्तियां धरती पर विचरण करती हैं और भक्तों का कल्याण करने के लिए अग्रसर होती हैं। तो इन नवरात्रियों में आपको छोड़ना नहीं है। अष्टमी, नवमी या किसी भी दिन इस उपाय को कर लीजिएगा। हर व्यक्ति परिवार का सुख पाएगा। देर ना करते हुए शुरू करते हैं। धन की कमी, पैसा रोग में जाता है, कर्ज में जाता है, तो यह चमत्कार से कम नहीं है उपाय। आप सभी को मात्र 1 रुपए का सिक्का लेना है। हालांकि एक से ज़्यादा भी आप 2 रुपए का सिक्का, 5 रुपए का सिक्का कोई सा भी ले सकते हैं। साथ ही आप सभी को गुरुजी कहते हैं मौली लेनी है। मौली जिसे कलावा कहा जाता है, नाड़ा लच्छा गुरुजी अपनी भाषा में कहते हैं, वह कलावा आपको लेना है। उसे लेकर आपको पूजा की थाली में रख लेना है। और जो व्यक्ति परेशान है, जैसे आपका बच्चा या आप स्वयं या कोई भी व्यक्ति बहुत अधिक किसी न किसी स्वरूप में प्रभावित हो रहा है, तो कलावा अर्थात आपको मौली जो है, आप सभी को विशेष तौर पर शिव शक्ति का ध्यान करते हुए माता रानी का ध्यान करें, शिव का ध्यान करें और शक्ति का ध्यान कर कर उस मौली में लपेट देना है। जिस व्यक्ति के लिए, अगर यह किसी बेटा बेटी के लिए कर रहे हैं, स्वयं अपने लिए कर रहे हैं, तो अपना नाम गोत्र बोले और उस 1 रुपए के सिक्के में आपको मौली पूरी तरह से लपेट देनी है। लपेट लिया, अगर वह व्यक्ति घर पर है तो उसका स्पर्श करा लीजिए, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, उसका नाम गोत्र बोलें और शिव शक्ति का स्मरण करते हुए, क्योंकि नवरात्रि के दिन जो है शक्ति अर्थात जो माता रानी महादेव की ही अर्धांग है, उनको समर्पित दिन है। और शिव जहाँ है वहाँ शक्ति है, शक्ति जहाँ है वहाँ शिव है। तो आपको शिव शक्ति का नाम लेना है, 1 रुपए का सिक्का, मौली लपेटनी है, नाम गोत्र बोलना है और इसे ले जाकर किसी देवी के मंदिर में उनके चरणों में समर्पित कर आप आ सकते हैं। या आप नीम वृक्ष की जड़ में भी इस रुपए को, अर्थात जिस रुपए में आपने एक सिक्के में आपने मौली बांध रखी है, उसे नीम वृक्ष की जड़ में भी उस बच्चे का क्रोध कम हो, उसके संकट कट जाएं, उसकी पीड़ा का निदान हो, उसके नवग्रहों की दशा सुदृढ़ हो और उसके जीवन में सब सुख मिल जाए, ऐसी प्रार्थना करते हुए या तो देवी मैया के चरणों में मौली लपेटा हुआ आपको जो है 1 रुपए का सिक्का समर्पित कर कर आना है। या आप सभी नीम वृक्ष की जड़ में भी आप सभी आवश्यक रूप से नीम वृक्ष में माता रानी की 10 महाविद्याएं और 9 स्वरूप वास करते हैं नवरात्रियों में। तो आप सभी आवश्यक रूप से इस सिक्के को जो है उस स्थान पर छोड़कर आ जाइए। किसी भी स्थान पर नीम का वृक्ष आसानी से उपलब्ध हो जाता है, तो स्पर्श कराकर नाम गोत्र बोलकर यह उपाय किया जा सकता है। वैसे भी 1 रुपए का सिक्का जो है लोहे से बना होता है। लोहा शनि से संबंध रखता है और एक तरह से जो है अलग अलग मान्यता के अनुसार देवी लक्ष्मी के भी स्वरूप में कहा जाता है। तो क्यों ना इस सरल से उपाय को कर कर बहुत अधिक लाभ प्राप्त कर लिया जाए। कोई पैसा लगना है, ना कोई समय लगना है, परंतु इसके लाभ अनगिनत हैं। करके देखिएगा, निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा। जहाँ विश्वास है वहाँ मेरे महादेव हैं, जहाँ विश्वास है वहाँ मेरी माता रानी हैं। तो करके देखिएगा, लाभ मिलेगा। प्रथम उपाय की हमने बात कर ली, बढ़ते हैं दूसरे सरल से उपाय की। उससे पहले आप सभी से अनुरोध है, कमेंट्स में जय माता दी या हर हर महादेव लिखना ना भूलें। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। बढ़ते हैं सरल से उपाय की तरफ। यह उपाय अपने आप में अद्भुत है। गुड़हल का फूल, जो कि अपने आप में विशेष माना जाता है। गुड़हल अर्थात गुरुजी कहते हैं डंडी वाला फूल, जो कि अपने आप में विशेष माना जाता है। गुड़हल का फूल रोग, कर्ज, संकट और धन संबंधी परेशानी को दूर करने में सहायक होता है। वही गुड़हल का फूल लेना है, किसी भी दिन यह प्रयोग कर सकते हैं। साथ ही आप सभी को 4 या 5 जितनी हो या 1 दर्जन लाल चूड़ी आप ले लीजिए। साथ ही आप सभी को लेनी है 1 बिंदी और सुहाग की सामग्री ले ली। अब आपसे संभव हो तो एक माता रानी की चुन्नी जो है बहुत सुंदर सरल स्वरूप में जो है कहीं पर भी प्राप्त हो जाती है। या आप एक ब्लाउज का पीस भी ले सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 20 रुपए का प्राप्त हो जाता है। चाहे तो इससे ज़्यादा भी ले सकते हैं, इच्छा शक्ति आपकी है। ब्लाउज का पीस या एक लाल चुन्नी ले लीजिए। उसके ऊपर आप एक लाल फूल, गुड़हल का फूल ही गुरुजी ने कहा है, आपने सुना होगा वीडियो में। साथ ही चूड़ियाँ लाल ही लीजिएगा और सिंदूर और साथ ही मेहंदी, महावर जो आपसे बन पड़े, इससे ज़्यादा आप ले सकते हैं।
परंतु गुरुजी साधारण सरल तरीके से एक लाल कपड़े में या एक लाल चुन्नी में गुड़हल का फूल, चूड़ी, सिंदूर, मेहंदी, इन चीज़ों की बात करते हैं, वही आपको लेना है। और किसी भी देवी माँ के मंदिर में इन दिनों जो नवरात्रि के पावन पवित्र दिन चल रहे हैं, अब थोड़ा सा ही बचे हैं दिन, इन दिनों में माँ के चरणों में समर्पित कर आ जाइए अपने मन की बात कहते हुए। निश्चित ही आपके विवाह, संतान, रोग इत्यादि जो बहुत अधिक परेशान कर रहे हैं आपको किसी न किसी स्वरूप में, वह परेशानी का निदान होगा, संकट, कष्ट, पीड़ा का स्वतः ही मुक्त जीवन हो जाएगा। तो इन दिनों यह प्रयास करें, आने वाले नवरात्रि के कुछ ही दिन बचे हैं, आपको माता रानी के चरणों में उनके नाम का एक दीपक जरूर से लगाने का प्रयत्न करना है। साथ ही घर के दरवाजे पर आप कोशिश करें कि इन दिनों जरूर से एक दीपक लगाएं, ताकि आने वाले दिनों में माँ आपके घर परिवार पर वास करे और खुशियों के भंडार माँ आपके जीवन में भरे। इन दिनों में चमत्कारी स्वरूप है माँ का और खुशियों के आवरण के रूप में जाना जाता है। करके देखिएगा, लाभ आपको निश्चित रूप से मिलेगा। तो हमने बात कर ली 2 उपाय की, बढ़ते हैं तीसरे सरल से उपाय की, जिसमें आवश्यक रूप से गुरुजी कहते हैं आप सभी को जल का लोटा लेना है। 1 लोटा जल सब समस्याओं का हल, स्पष्ट स्वरूप से गुरुजी ने कहा है। तो वही जल का लोटा लेना है। जल के लोटे के अंदर आपको पानी भर लेना है पूर्ण रूप से अपने मटके में से, और साथ ही 1 बेलपत्र डालनी है। अब जो व्यक्ति रोगीला है, जिसके विवाह की अड़चन है, जिसके संतान की परेशानी, जिसके जीवन में हर तरफ से बाधा बनती है, उस व्यक्ति के तकिया के आसपास या उसके कमरे में आपको बेलपत्र रखकर, बेलपत्र आप सिर ऊपर चढ़ी हुई भी ले सकते हैं, कोई नई लेने की भी आवश्यकता नहीं है। जल का लोटा जिसमें बेलपत्र रखनी है, जल का लोटा भरकर आपको उस बच्चे के कमरे में या उस व्यक्ति के रूम में या उसके तकिए के पास रख देना है। सुबह वही जल का लोटा जो बेलपत्र डालकर आपने रखा है, उस व्यक्ति के ऊपर से 21 बार उतारा कर कितनी बार? 21 बार एंटी क्लॉक अर्थात उल्टी दिशा में, जैसे हम नज़र उतारते हैं उस दिशा में उतारा कर लेना है। उतारा करने के बाद आप सभी को इसे नीम वृक्ष की जड़ में, ठीक है जी, नीम वृक्ष की जड़ में संभव हो तो लंबी बत्ती का दीपक लगाएं और इस जल को, मेरे बच्चे के क्रोध कम हो, उसका दुर्व्यसन कम हो, उसके संकट कट जाए, उसकी पीड़ा का समाधान हो, उसके जीवन में खुशियाँ आए, ऐसी प्रार्थना करते हुए नीम वृक्ष की जड़ में आपको आवश्यक रूप से विशेष तौर पर माँ का स्मरण कर मेरे महादेव का ध्यान कर 1 बेलपत्र डली हुई जो आपने रात भर कमरे में रखा हुआ जल है, उतारा कर रखा है, उसको समर्पित कर आ जाना है। धीरे धीरे आप देखेंगे कि परिवार सुखी हो रहा है, उसके कष्ट मिट रहे हैं, उसके दुख दरिद्रता का नाश हो रहा है और निश्चित ही उसका भाग्य उदित हो रहा है। तो नवरात्रि के पावन पवित्र दिनों में किसी भी दिन आप सभी इस उपाय को कर सकते हैं, जब भी आपको समय मिले। अकाल मृत्यु, दुर्घटना और हर तरफ की बाधा, जो नवग्रहों की दशा बहुत अधिक विपरीत हो रही है, वह सुदृढ़ होगी और सब कार्य बनने आरंभ हो जाएंगे।